स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लॉस से बचाने की बात करता है। प्रॉफिट के झूठे कमिटमेंट आपको कभी भी नहीं देता है। ठीक है, तो देखते हैं कि मंडे अब 3 दिन जो है 15 16 17 3 दिन बैक टू बैक छुट्टी रहेगी। तो होप आप आज सभी लोगों ने अपना पैसा बचाया होगा। मोस्ट ऑफ लोगों का तो इस वीक पैसा जीरो ही हुआ होगा। इस वीक क्या, ये पूरे मंथ अगर आप उठा के देखोगे तो लास्ट थर्सडे और इस ट्यूसडे, मतलब लास्ट गुरुवार को और इस मंगलवार को, इसके अलावा कभी हमें ना प्रीमियम में मूवमेंट दिखा है और ना ही चार्ट्स में मूवमेंट दिखा है। ऐसे एक मैनिपुलेटिंग वे में, कंट्रोलिंग वे में प्रीमियम्स को और निफ्टी बैंक निफ्टी को चलाया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है और सेंसेक्स में एक्सपायरी जैकपॉट ट्रेड्स कहाँ बनेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना, वरना मंडे आपको फिर से लॉस हो सकता है। और अब अगर आपके पास कॉल या पुट कुछ भी आप होल्ड करके जा रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो आपके लिए काफी काम काम वाला होगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले चीज यही बोलूंगा, जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो ना करें, क्योंकि भाई कैरी फॉरवर्ड वो करता हुआ अच्छा लगता है जिसके पास अंधा पैसा है, जिसको पैसा गंवाने का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कॉल होल्ड किया है, पुट होल्ड किया है, अगर आपने दोनों होल्ड किए इन 3 दिनों में, अगर मंडे मार्केट फ्लैट खुल जाता है या फिर किसी एक तरफ खुल जाता है, मोस्टली है कि फ्लैट खुलेगा, और अगर फ्लैट खुलता है तो आपके दोनों कॉल और पुट दोनों ही आपको टूटे हुए, डिके हुए, मेल्ट हुए मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो इस वीक हमें एक ग्रीन कैंडल मिला है। ठीक है, और जब तक ये लो इंटेक्ट है ना, इस ग्रीन कैंडल का इस वीक का जो लो इंटेक्ट है, तब तक बाय डिफॉल्ट आपको बाय ऑन डिप रहना पड़ेगा। तब तक ये मानिए कि आपको है ना, नई फ्रेश जो सेलिंग है वो आपको दिखाई कब देगी, जब तक ये बायर खड़ा है तब तक नहीं दिखाई देगी। और इस बायर के नीचे अगर नेक्स्ट वीक या किसी दिन क्लोज कर देता है इंट्राडे टाइम फ्रेम में और चलना शुरू कर देता है, तो फ्रेश सेलिंग आपको दिखाई देगी। या फिर आपको फ्रेश सेलिंग कहाँ से दिखाई दे सकती है, ये जो पर्टिकुलर लेवल है जो कि है हमारे पास 24,687 के आसपास का, मतलब 24,700 का। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर लेवल पर आकर हमें कोई वीकनेस दिखाई देती है या कोई बियरिश कंफर्मेशन दिखाई देता है, तो यहां से फिर फ्रेश पुट के ट्रेड हमें बनते हुए दिखाई देंगे। अनटिल अनलेस, जब तक ये बायर खड़ा है, बाय ऑन डिप ही हमें रखना है। ऐसा नहीं कि हम ऊपर कॉल खरीद रहे हैं, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अभी हम ना फुल ऑन बियरिश हो सकते हैं और ना फुल ऑन बुलिश हो सकते हैं। निफ्टी ऐसे लेवल्स पर खड़ा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम निफ्टी को देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या कर रहा है, हर टाइम फ्रेम में एनालाइज करना चाहिए, ताकि हमें एक ब्रोडर पिक्चर पता चले कि हम मार्केट्स आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रीमियम्स भी चेकआउट करेंगे कि मंडे कौन से ऐसे प्रीमियम्स होंगे जिन पर हमें नजर बनाए रखनी चाहिए और वो हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी को अगर आप देखोगे, जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में बताया था, काफी दिनों से मैंने बताया था कि ये जो रेंज है इसका लो कटेगा तो यहाँ सब पुट खरीदेंगे और उन सभी को होगा लॉस। तो जो जो यहाँ पुट खरीद रहे थे, चाहे ट्रम्प की नेगेटिविटी देख के या किसी यूट्यूबर की सुन के या फिर अपने मन से, क्योंकि जब यहाँ मार्केट था ना, निफ्टी यहाँ नीचे इस रेंज का ब्रेकडाउन कर रहा था, तो यहाँ सभी लोग बियरिश थे, सब ट्रम्प को मोटिव बना रहे थे, काफी नेगेटिव न्यूज फ्लोट हो रही थी। तो सबने यहाँ पुट खरीदा और सबसे ज्यादा इन पुट बायर्स को लॉस हुआ, जो यहाँ से मार्केट को और ज्यादा गिरा रहे थे, चाहे वो ट्रम्प के कारण हो या फिर किसी यूट्यूबर के कारण हो। एक हमने यहाँ आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ आकर जो पुट में फंसाना हो सकता है वो इस वीक ना निकल पाए, और यही हुआ है। इस वीक ये पुट बायर्स सबसे ज्यादा लॉस लेकर गए हैं, ऑलमोस्ट जीरो होकर गए हैं। ठीक है, अभी निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, तो अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। ठीक है, और जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर ही रहेगा। तब तक आप ये मान सकते हो कि इजीली जो निफ्टी है वो 24,960 25,000 का लेवल रिक्लेम कर सकता है। तो ये चीज आपको माइंड में रखकर ट्रेड करनी है मंडे वाले दिन, नेक्स्ट वीक। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है, जो कि हमारे पास है 24,582 का, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल के अगर नीचे आ जाता है, तब एक बार को आप मान सकते हो कि जो निफ्टी है वो इन पर्टिकुलर लो को काट सकता है या फिर इन पर्टिकुलर लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। अब देख लेते हैं कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए मंडे को। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस वीक क्या हुआ, आज क्या क्या हुआ। तो आज जो मार्केट का मकसद था, इस वीक जो मार्केट का मकसद था वो यही था कि यहाँ जो लोग ऊपर इन ब्रेकआउट्स पर कॉल खरीद रहे थे कि देखो पॉजिटिव हो गया, ट्रम्प ने पोज लगा दिया, या फिर काफी सारी पॉजिटिव चीजें, आपको हजारों रीजन, जब भी मार्केट ऊपर भागता है आप देख लेना, हर एक यूट्यूबर आपको, हर एक इन्फ्लुएंसर, नए नए ट्रेडर, ठीक है, एडवाइजर, ब्रोकर, सब आपको हजारों रीजन बताएंगे ऊपर जाने के। आपको कोई ये नहीं बताएगा कि ऊपर फंसना मत कॉल बाय करके। तो जिन भी लोगों ने यहाँ कॉल बाय की, उन लोगों को आज जीरो कर दिया। ठीक है, और जो लोग नीचे पुट खरीद रहे थे,
ठीक है, नीचे के लेवल्स पर पुट खरीद रहे थे कि ट्रम्प ने टेरिफ बढ़ा दिया, ये हो गया वो हो गया, ट्रम्प ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, इंडियन इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, इंडिया गिर जाएगा, इंडिया के मार्केट गिर जाएंगे। तो बहुत से लोग यहाँ नीचे पुट खरीद रहे थे, जो यहाँ पुट खरीद रहे थे वो तो वैसे ही डेफिनेट सी बात है जीरो हो गई, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। और बहुत से लोग जो यहाँ कॉल खरीद रहे थे, हजारों रीजन सुन के कि निफ्टी अब वापस है ना 25,000 चला जाएगा, 26,000 चला जाएगा, वो लोग भी आज जीरे हुए। और आज का अगर आप पूरे दिन का मूव देखोगे, ठीक है, ये आज के और कल के ये 2 दिन के मूव है। इन 2 दिन में अगर आप देखोगे, ना ही कॉल बायर्स ढंग से पैसा बना पाए और ना ही पुट बायर्स, दोनों को ही किया गया। और इसके पीछे रीजन भी है, क्यों? क्योंकि जो लोग यहाँ कॉल खरीद रहे थे वो भी जीरो कर दिए मार्केट मेकर्स ने, और जो लोग नीचे के लेवल्स पर पुट खरीद के बैठे थे, जो लोग कल पुट खरीद रहे थे, परसों यहाँ पुट खरीद रहे थे, या फिर लास्ट थर्सडे फ्राइडे यहाँ पुट खरीद रहे थे, उन लोगों को भी जीरो कर दिया। और उसके अलावा ये कर दिया कि दोनों ही लोगों को उलझा दिया, जो नेक्स्ट एक्सपायरी में कॉल या पुट ट्रेड कर रहे थे, उन लोगों के भी हैवी प्रीमियम टूटे होंगे 20 से 30-30%, 40-40%। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मंडे को क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, मंडे को हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए ट्रेड का, और कौन से प्रीमियम्स हमारे रहेंगे जिन पर हमें नजर बना के रखनी है। कॉल और पुट हम दोनों की बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी का हमारे पास ये ओवरऑल लेवल है, ठीक है। तो अगर मान लो कि मंडे पर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाता है, ठीक है, या फिर है ना फ्लैट खुल के ब्रेकआउट आ जाता है, तो इन 2 दिनों में अगर आप देखोगे तो सब आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे कि अगर गैप अप खुलता है या ब्रेकआउट आता है तो आप लोग कॉल बाय कर लेना। तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, अगर यहाँ आप लोग कॉल में फंस जाते हो तो आपको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ब्रेकआउट अवॉइड करना है आपको। अगर कॉल खरीदना भी है तो डिप का वेट करना है, और डिप पर अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा तो आप लोग यहाँ से एक सीई का ट्रेड बना सकते हो। उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेकआउट होने के बाद इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे वापस आ जाता है तो ये एक वीक साइन होगा। और इस वीक साइन को आप कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ तक एक बाउंस का वेट करिए, या फिर यहीं कहीं से अगर आपको कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से एक बुक का ट्रेड हमें अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी भी बुलिश नहीं हुआ है मार्केट। बाउंस पर हो सकता है हमें अच्छी खासी सेल की अपॉर्चुनिटीज मिले, जैसे हमें यहाँ देखने को मिली थी इस दिन। तो ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो पर्टिकुलर लोज है आज के, ठीक है, अगर मान लो कि मंडे इसके इन लेवल्स के नीचे ही खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और निफ्टी तेजी से ब्रेक डाउन करता है, तो बहुत से लोग आपको भर चुके होंगे इन 3 दिनों में, अब छुट्टी है कि पुट ले लेना पुट ले लेना। तो अगर ब्रेक डाउन आता है या गैप डाउन खुलता है तो आप लोग पुट खरीद लोगे, तो ये गलती मत करना। एक बाउंस का वेट करना, एक बेरिश कंफर्मेशन का वेट करना, फिर एक पुट का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर ब्रेक डाउन आता है और फिर यहाँ नीचे से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, बुलिश कंफर्मेशन किस टाइप का, अगर आप देखोगे यहाँ आपको एक बुलिश कंफर्मेशन मिला है, ठीक है, इस टाइप का अगर आपको कोई बुलिश सेटअप मिलता है, बाइंग का सेटअप मिलता है, तो ये याद रखना कि यहाँ से आपको सी में अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो कौन कौन से ऐसे प्रीमियम है जिन पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, तो एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 24,700 का हमारे पास कॉल ऑप्शन है 21 अगस्त एक्सपायरी में। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, हम सबसे पहले वो चीज एक बार को देख लेते हैं, ठीक है, कि निफ्टी में ये जो 24,700 का कॉल है इस पर हमें नजर बनानी है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 24,700 का कॉल है जो आपको जल्दी अच्छी वैल्यू देगा, क्योंकि ये इन मनी होने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। तो मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम भी 150 152 के ऊपर खुलेगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है तो ये जो इसके पास रेंज है 128 से 130 वाली, इस पर्टिकुलर रेंज के अगर ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो ये 152 वाला जो हाई है ये इजीली काट सकता है, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप खुलता है 152 के ऊपर खुलता है, 160 175 180 पे, तो आप इस प्रीमियम को अवॉइड करिएगा। अगर इसको फिर बाय भी करना है तो डिप का वेट करके और फिर इसमें कहीं हम अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं कि इसको ट्रेड किया जाए या ना किया जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, ठीक है, तो कॉल के जो प्रीमियम है वो आपको ऑलमोस्ट ये जो 24,700 का प्रीमियम है ये फिर यहाँ कहीं खुलेगा, यहाँ कहीं, ठीक है, 100 रुपए के नीचे, 104 रुपए के नीचे खुलेगा, ठीक है। और फिर अगर ये वापस 104 रुपए के ऊपर आ जाता है तो ये वापस से रेडी हो जाएगा कितने रुपए के लिए, 130 से लेकर 152 रुपए के लिए वापस रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है 24,700 के कॉल के अंदर। इसके अलावा अगर मान लो कि ये 80 रुपए के नीचे आ जाता है, अगर बड़ा गैप सॉरी बड़ा अगर गैप डाउन खुल जाता है तो ये खुलेगा ही कहाँ,
80 रुपए के आसपास। तो अगर ये 70 से 80 रुपए की रेंज में आकर, ठीक है, हमें कोई अगर कंफर्मेशन देता है, कोई बुलिशनेस दिखाता है ये कॉल का प्रीमियम, तो ये इजीली 104 से लेकर 130 152 के लिए भी ट्रेड किया जा सकता है। तो हर एक सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, ताकि आप मंडे वाले दिन लूज से खुद को बचा सको, ठीक है। तो अब जो पुट देखना है वो हम देखेंगे 24,550 का पुट, ठीक है। ये 24,550 का पुट है, इसको हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए अगर मार्केट सेल ऑफ देता है या गैप डाउन खुलता है या ब्रेक डाउन देता है। तो ये जो पुट है ये हम हमारे लिए काफी अच्छा सिद्ध होगा। तो लेकिन इसको ट्रेड कैसे करना है वो हम जानते हैं। अगर मान लो कि मंडे गैप अप खुल जाता है तो ये प्रीमियम यहाँ कहीं आ जाएगा 80 रुपए के आसपास, ठीक है। और 80 रुपए के अगर ये नीचे आ जाता है, ठीक है, और अगर 80 रुपए के नीचे से अगर आपको कोई ये बाइंगनेस दिखाता है या बुलिश कंफर्मेशन दिखाता है पुट का प्रीमियम, तो इजीली वापस 105 रुपए तक हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर अच्छा रहा तो ये और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या फिर अगर ये गेप अप खुल जाए निफ्टी और तेजी से ऊपर जाए तो ये प्रीमियम यहाँ कहीं आ जाएगा और वापस ये 79 रुपए के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन दिखाता है तो फिर से ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लो कि ब्रेक डाउन आ जाता है या गैप डाउन खुल जाता है तो ये प्रीमियम आपको यहाँ कहीं खुलता हुआ दिखाई देगा 100 से 120 की रेंज में। तो इसमें सीधा सीधा हमें जंप नहीं करना है, इसे अवॉइड करना है। जंप करने से अच्छा है कि हम इसमें एक यहाँ तक डिप का वेट करेंगे और जब यहाँ से हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा तो हम यहाँ से एक सही इस पर्टिकुलर पुट के प्रीमियम को हम ट्रेड कर सकते हैं। 24,550 का जो पुट है वो जल्दी इन द मनी हमें होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है ट्यूसडे वाले दिन। तो एक बार सेंसेक्स को एनालाइज कर लेते हैं कि भाई सेंसेक्स कर क्या रहा है, सेंसेक्स में हमारा ट्रेड के क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, मंडे ट्यूसडे हमारी इसमें क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसको सेंसेक्स को वीकली टाइम फ्रेम में एक बार हम एनालाइज कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं कि ये भाई साहब कर क्या रहे हैं और इनमें हमारी क्या प्लानिंग, क्या क्या प्लानिंग्स बन सकती है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो जब तक इस पर्टिकुलर लेवल, जब तक ये पर्टिकुलर लेवल है इसके ऊपर ऊपर बाय ऑन डिप है, फ्रेश सेलिंग, अच्छी सेलिंग हमें आज इस वीक के लो के नीचे ही दिखाई देगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मान लो कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है 81,000 का, ठीक है, अगर 81,000 पे आकर अगर हमें कोई पुलिस स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है तो ये और ऊपर जाएगा। और अगर यहाँ से कोई वीकनेस दिखाता है तो यहाँ से हमें पुट के ट्रेड बनते हुए दिखाई देंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेंसेक्स के अंदर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बार समझ लेते हैं सेंसेक्स को कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमें क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के अगर अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसमें हमें एक अनोखी चीज दिखाई दे रही है और वो है ये एक पैटर्न, जो कि ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और जब तक इसका लो इंटेक्ट है ना, जब तक इसका लो नहीं कटता है तब तक बाय ऑन डिप हमें बाय डिफॉल्ट रहना ही पड़ेगा। मतलब इसमें हमें बाय ऑन डिप ही देखना है जब तक ये बायर हमारे पास खड़ा है, ठीक है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। इंट्राडे टाइम फ्रेम में हमारी सेंसेक्स के अंदर हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, मंडे वाले दिन ट्यूसडे वाले दिन कहाँ कहाँ से हमें ट्रेड्स देखने चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है सेंसेक्स और यहाँ कहीं आ जाता है 80,200 के आसपास, ओके, और यहाँ से अगर आपको कोई बुलिशनेस दिखाता है, क्योंकि यहाँ से पुट खरीद रहे होंगे, अगर सेंसेक्स यहाँ तक गिर जाता है ना तो बहुत से लोग पुट खरीद रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पुट नहीं देखना है, हमें यहाँ से अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा सीई का ट्रेड हमें बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर पुट हमें देखना भी है तो ये हमारे पास ये जो लोज बने हैं, ठीक है, आज का जो लो है, ओके, तो अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाता है या फिर है ना फ्लैट खुलता है सेंसेक्स और वो ब्रेक डाउन कर देता है, यहाँ से फ्लैट खुलता है और ब्रेक डाउन कर देता है, तो सीधा सीधा पुट खरीदने से अच्छा है कि यहाँ पे हम तसल्ली से बैठे, यहाँ कोई बियरिश कंफर्मेशन का वेट करें या बाउंस आने दे और बाउंस से कोई बियरिश कंफर्मेशन देखें तो हमें मिलती है तो हम पुट का ट्रेड बनाएंगे। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर भी देखोगे ना तो यहाँ पर भी हमें एक बायर प्रेजेंस दिखाई दे रही है। तो अगर इस रेंज के अंदर आकर अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से वापस एक सी का ट्रेड हमें बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप खुल जाता है इन पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर, अगर गैप अप खुल जाता है निफ्टी, मान लो कि सॉरी सेंसेक्स अगर यहाँ कहीं खुल जाता है या फिर है ना फ्लैट खुलता है और ब्रेकआउट कर देता है तो बहुत से लोग सी बाय करने लग जाएंगे। लेकिन आप लोग सी बाय मत करना, आप एक काम करना कि डिप का वेट करना। डिप में अगर आपको कोई पुलिस स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा सीई का ट्रेड हमें बनता हुआ दिखाई देगा। तो एक बार हम सेंसेक्स के भी कॉल देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉल्स हैं और कौन कौन से पुट हैं जिनमें हमें अच्छी खासी वर्थ दिखाई दे सकती है एक्सपायरी तक, क्योंकि अब जो एक्सपायरी आएगी वो पहले सेंसेक्स की आएगी, ठीक है।
तो सेंसेक्स में कौन कौन से प्रीमियम हम देख सकते हैं वो एक बार को देख लेते हैं। ये रहा सेंसेक्स, 19 अगस्त एक्सपायरी देखेंगे हम। 19 अगस्त एक्सपायरी में कौन कौन से ऐसे कॉल है जिन पर हमें नजर बनाए रखनी चाहिए। तो मैं लूंगा 81,000 का कॉल ऑप्शन, ठीक है। 81,000 के कॉल ऑप्शन में अब इसको ट्रेड कैसे करना है समझने वाली वो बात है, ठीक है। अगर मान लो कि सेंसेक्स जो है वो गैप अप खुल जाता है, ठीक है, सेंसेक्स जो है वो गैप अप खुल जाता है, तो ये पर्टिकुलर जो प्रीमियम है ये हमारा खुलेगा कहाँ, यहाँ कहीं खुलेगा। ये जो इसके पास रेंज है कितने से, 200 से 250 की रेंज में। तो इसको सीधा सीधा पिक नहीं करना है हमें। हम क्या करेंगे, इसमें एक डिप का वेट करेंगे एटलीस्ट यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक डिप का वेट करेंगे और यहाँ से अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है या कोई एंट्री मिलती है तो हम यहाँ से इस एंट्री को ट्राई करेंगे। लेकिन सीधा सीधा अगर गैप अप खुल जाता है तो ये प्रीमियम भी ऊपर खुलेगा, तो हमें सीधा सीधा इसको कैच नहीं करना है। अगर सेंसेक्स गैप डाउन खुलता है तो ये हमारा प्रीमियम एटलीस्ट खुलेगा 165 रुपए के नीचे, ठीक है। लेकिन 165 रुपए के नीचे से अगर हमें कोई पुलिस कंफर्मेशन देता है ये पर्टिकुलर प्रीमियम, तो ये इजीली वापस है ना 200 से लेकर 280 रुपए तक ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। और अगर गैप डाउन खुलता है, ये प्रीमियम सेंसेक्स गैप डाउन खुलता है तो प्रीमियम गैप डाउन खुलेगा वापस ही 165 के ऊपर आ जाता है, तो भी ये ट्रेड करने लायक होगा। तो इस पर नजर बनाकर आपको रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि और कौन सा प्रीमियम है जिसे हमें नजर में बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ मैं लूंगा दोस्तों, कौन सा लूंगा, मैं लूंगा ये 80, 300, 80, 400। 80, 400 वाला पुट लेंगे कि इसको ट्रेड करेंगे, तो इसमें क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो ये बहुत अच्छी खासी हमें बर्थ दिखा सकता है। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं कि सेंसेक्स के 80, 300 के पुट को हमें ट्रेड करना कैसे है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो लेवल है इसके पास, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर ये पुलिस ही है, ये पर्टिकुलर पुट का प्रीमियम। तो अगर गैप डाउन खुलता है सेंसेक्स या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है तो ये पर्टिकुलर जो प्रीमियम है ये आ जाएगा 260 के ऊपर, ठीक है। यहाँ कहीं आ जाएगा 260 से 300 की रेंज में अगर गैप डाउन होता है या ब्रेक डाउन आता है तेजी से मंडे वाले दिन। तो यहाँ इसको सीधा सीधा पिक नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डिप का वेट करेंगे और डिप में अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन ये दिखाता है या कोई एंट्री हमें दिखाता है तो यहाँ से इस पर्टिकुलर प्रीमियम को हम ट्रेड करना पसंद करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप खुल जाता है तो ये प्रीमियम खुलेगा ही ये 190 के नीचे। तो ये अगर आपको 160 से 90 की रेंज में मिलता है और यहाँ से अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन आपको देता है, कोई एंट्री देता है, तो ये इजीली 260 से लेकर आप 345 तक हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी में जो प्रीमियम्स बताए, जो साइकोलॉजी आपको बताई, उस पर वर्क करिएगा, खुद को लॉस से बचाइएगा। थैंक यू सो मच।